अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है और ये क्या है। कंप्यूटर क्योंकि वर्क करता है। अब वर्क करने कंप्यूटर का वर्क क्या है? प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने के लिए ना किसी भी चीज़ को, यानी हम जो भी इसको डाटा देते हैं, कभी हम उसको कैलकुलेशन करने को कहते हैं, कभी हम उसको प्ले करने को कहते हैं, कभी हम उसको एडिटिंग करने को कहते हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो उसके लिए ना उसको 3 काम करने पड़ते हैं। रिमेंबर यानी याद रखना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है और उसको प्रोसेस करना पड़ता है, यानी उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब हम ये बात समझ लें कि रिमेंबर सेव दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब रिमेंबर और सेव में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल हम मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 3-4 क्वेश्चन है, तीनों में ना एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स। अब पहले वेरिएबल में ना, पहले क्वेश्चन में एक्स और वाई है, तो एक्स का हमारे पास कोई आंसर आया 2। सो हम क्या करते हैं, हम इसको सिर्फ रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं। कब तक? जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और फिर हम उसको वाई में पुट करके एक आंसर निकाल के वाई का, और दैट्स एंड। लेकिन जब हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं तो फिर एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, हम वो रिमेंबर करते हैं। सो रिमेंबर का मतलब ये होता है कि किसी आर्जी वक्त के लिए हम कोई चीज़ अपने जहन में जब रखते हैं, याद जो थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड में आती है, उसे हम रिमेंबर कहते हैं। जबकि सेव का मतलब क्या होता है? परमानेंटली अगर हमने कोई चीज़ अपने माइंड में रखनी हो, जैसे कि हम अपना कोई क्वेश्चन याद करते हैं, कोई पैराग्राफ, कोई ऐसे वगैरह, ठीक है, जो हमने क्या करना है, परमानेंटली अपने माइंड में सेव करना है, ठीक है। सो उसको हम सेव कह रहे हैं। और प्रोसेस का मतलब जब हमने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने दो नंबर्स दिए 2 और 3, आपने इन दोनों को क्या किया? प्लस। सो 5 आंसर। अब आपने इन दोनों को पहले क्या किया है? रिमेंबर रखी है अपने माइंड में, ठीक है, याद रखा है, और फिर इनके ऊपर एक प्रोसेस किया प्लस का, ठीक है। अगर हाँ आपको मैं एक बुक से उठा के दे देता हूँ, या आप अपने माइंड से कोई क्वेश्चन बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, आपके माइंड में कुछ चंद एक क्वेश्चन सेव थे पहले से स्कूल से, और आप घर आए, आपने उनको रिमेंबर किया कि हाँ यार क्या क्वेश्चन थे, एक एक करके, और फिर उनको सेव करना शुरू किया। सो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर की ये तीनों प्रोसेस है। अब इसके लिए इसको हमारा माइंड एक है और ये सारे काम इकट्ठा करता है, यानी कि रिमेंबर भी वो खुद रखता है, ठीक है, वो सेव भी खुद करता है और वो प्रोसेस भी खुद करता है। बट कंप्यूटर में ना इसके पार्ट्स हैं बड़े, ठीक है, 3 पार्ट्स हैं: प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज। हमारा आज के टॉपिक मेमोरी एंड स्टोरेज है, प्रोसेसर हमने आज डिस्कस नहीं करना। सो मेमोरी क्या है? मेमोरी बेसिकली एक कनेक्टेड चीज़ है प्रोसेसर के साथ, यानी कि ये आपकी जैसे रैम हो गई या फिर रोम। जैसे यहाँ पर हमारा एक हिस्सा है माइंड का जो आर्जी तौर पर चीज़ों को तब तक याद रखता है जब तक हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस या उसको कोई ना कोई उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हो, तो तब तक वो अपने पास रखता है हमारे माइंड में, रिमेंबर वाला हिस्सा। इसी तरह से मेमोरी भी जब प्रोसेसर कोई काम कर रहा होता है उस टाइम तक अपने अंदर एक डाटा रखती है, और जैसे ही वो काम खत्म होता है उसको इरेज कर देती है। जबकि स्टोरेज किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, सीडीज, डीवीडीज एंड ईटीसी। बहुत सी चीज़ें जो हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए आजकल यूज़ करते हैं, वो स्टोरेज में आ जाता है, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। जबकि मेमोरी में रैम एंड रोम है। अब इन सारी चीज़ों का ना अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से अपने अंदर डाटा सेव करते हैं। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करती है, फ्लैश ड्राइव एक अलग मेथड से यूज़ करते हैं, सीडीज एंड डीवीडीज ना लेज़र सिस्टम के थ्रू अपने अंदर डाटा सेव करती है, और इसी तरह से और भी काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं। जबकि रैम और रोम जो है ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है पड़ी, जो कि डाटा को आर्जी तौर पर अपने पास रख के, और जब कंप्यूटर प्रोसेसर को किसी काम के लिए ज़रूरत होती है उसको भेजती रहती है। अब ये तीनों चीज़ें अपने साथ आपस में कनेक्टेड होती हैं, यानी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती है और मेमोरी प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है। अब आपने कोई इंस्ट्रक्शन, अब हमने करना क्या है, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में होता है। अब इन सब को कंट्रोल प्रोसेसर ही करता है कि क्या करना है, कहाँ से डाटा लाना है। सो प्रोसेसर बताता है मेमोरी को, यानी कि बसेस को बताता है कि स्टोरेज डिवाइस में ना ये डाटा पड़ा है। जब आप क्लिक करते हैं, अपनी ड्राइव खोलते हैं, तो प्रोसेसर आपको वहाँ लेकर जाता है। जब आप वहाँ पर कोई चीज़ वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ से डाटा उठाया जाता है,
और रैम में रख दिया जाता है, ना कि आपको बार बार स्टोरेज डिवाइस से आ रहा हो। वो मेमोरी में रख दिया जाता है और मेमोरी से प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा उठाता रहता है और चलाता रहता है। अब हमारे आजकल के कंप्यूटर बहुत फास्ट हैं तो हमें इस चीज़ का पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप चंद एक साल पहले चले जाएं तो क्या होता था, अगर आपने एक डीवीडी चला रहे हैं, मोबाइल में कोई वीडियो चला रहे हैं थोड़ी हाई क्वालिटी, आज भी कोई हाई क्वालिटी वीडियो ले लें 4 GB या 5 GB की 4K या 2K और मोबाइल में चलाएं, तो क्या होगा, आप शुरू से अगर सेंटर में जाएंगे ना, यानी कि 50% वीडियो मूव करेंगे तो आपको एक थोड़ी देर के लिए ना पॉज आता है, ब्लैक स्क्रीन। वो क्या होता है, असल में मेमोरी हमारी थोड़ी होती है, यानी कि 2 GB मोबाइल की मेमोरी है जिसे हम रैम कहते हैं, या 4 GB है, तो वो हर एक चीज़ यूज़ कर रही है, तो बाकी बचती हुई मेमोरी में क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस से लाई हुई वीडियो रख दी जाती है थोड़ी सी। अब जैसे जैसे प्रोसेसर उसको लेता रहता है, स्पेस खाली होती रहती है और पीछे से हम वीडियो मंगवाते रहते हैं। लेकिन जैसे कि आप क्या करते हैं कि हाफ से ज़्यादा वीडियो प्ले कर लेते हैं, यानी फ़ौरन यहाँ से यहाँ पर जंप करते हैं, तो वो डाटा रैम के पास मौजूद नहीं होता। तो उस दौरान क्या होता है कि वो प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस से वो डाटा मंगवा कर रैम को कहता है कि अपने पास रखो, तो उसके लिए जो टाइम लगता है ना, उसी के दौरान वो आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होती है। ठीक है, सो हमारा मसला यहाँ पर आ रहा है कि हमने मेमोरी को डिस्कस करना, स्टोरेज डिवाइस को भी अभी हमने डिस्कस नहीं करना कि उसके अंदर बस ये पता है कि हमने डाटा स्टोर करना होता है। हमारे डिस्कशन का पॉइंट है बड़ा मेमोरी, यानी कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस, क्या है कंप्यूटर के अंदर। सो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो अब हमने रैम के बारे में ही डिस्कस करना। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग टाइप से डाटा को स्टोर करती हैं परमानेंटली, बट हमारे कंप्यूटर की वर्किंग के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो रैम का। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है जी, रैम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब है कि जब तक इसके अंदर करंट रहता है तब तक डाटा रहता है, लेकिन जैसे ही आप करंट ख़त्म करते हैं, यानी कि बिजली चलती जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो इसमें से डाटा इरेज हो जाता है। इसलिए ये वॉलेटाइल यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी जब तक इसके अंदर करंट है तब तक डाटा है, और जैसे ही करंट ख़त्म डाटा ख़त्म। ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक सिस्टम के थ्रू अपने अंदर डाटा स्टोर रखती है। अब आपने नोट किया होगा जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं या मोबाइल आपका ऑन है तो आपने एक चीज़ खोली हुई है। फॉर एग्जांपल मैं ना विंडोज़ के अंदर ना मैंने फोटोशॉप खोल के ना फ़ोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि वो फोटोशॉप मेरी रैम के अंदर उसका जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, ये कुछ हिस्सा रैम के अंदर आया हुआ है और हम चला रहे हैं उसको। ठीक है, जब कोई डाटा ऐसा जो रैम के अंदर नहीं है तो वो प्रोसेसर उसको मंगवा के और फिर चला लेता है स्टोरेज से। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, लाइट जाती है, तो क्या होता है जब आप दोबारा ऑन करते हैं, क्या फिर वो चल रहा होता है? नहीं, वो ऑफ हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि रैम के अंदर जैसे ही लाइट गई वो ख़त्म हो गया डाटा। सो हमें स्क्रीन के अंदर ये जो भी चीज़ चल रही थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो आपका जो वो सॉफ्टवेयर है वो वैसे का वैसे ही स्क्रीन के ऊपर खड़ा होता है, आप दोबारा उसको चला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है। अब कंप्यूटर की जो रैम है, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये हम क्यों कहते हैं इसको रैंडम एक्सेस? क्योंकि प्रोसेसर को रैम की ना एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ये सेम इसी तरह, यानी कि एक पूरी तरह से ना बनाया गया एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रैम का। तो रैम के अंदर ना हर हिस्सा, हमें तो 2 GB 4 GB या टीबीज में हर चीज़ ड्राइव्स वगैरह की इस लोकेशन का पता होता है, यानी कि स्पेस का पता होता है। बट जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है पूरी रैम को, और हर बाइट का ना एक एड्रेस दे देता है। हर बाइट को क्या दे देता है? एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल इसका कुछ और एड्रेस है, जैसे कि हमारे कॉलोनीज के अंदर होता है, इसका कोई और एड्रेस है, इसका कोई और एड्रेस है। तो प्रोसेस जो रैम है उसके तमाम की तमाम जो मेमोरी स्पेसेस होती हैं और इनको ये बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, यानी कि हर हिस्सा एक बाइट है बड़ा। ये जो पहली रो है ये 5 बाइट्स की इक्वल, और इस तरह 5 बाइट्स हैं बड़ी। सो उसको हर बाइट का ना एड्रेस पता होता है प्रोसेसर को, तो जब उसने कोई डाटा उठाना होता है तो वो इसको इसका एड्रेस भेजता है, रैम को एड्रेस भेजता है। तो रैम ये नहीं कि पहले शुरू करेगी फिर दूसरे का फिर तीसरे का, बल्कि उसको पता है कि ये ना इस जगह पर ये एड्रेस है इसका, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आती है और इसके अंदर जो डाटा होता है वो प्रोसेसर को सेंड कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रैंडम एक्सेस, यानी कि इसको आप कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसलिए ये फास्ट भी है स्टोरेज डिवाइसेस की निस्बत। यानी कि आपने स्टोरेज डिवाइस को क्लिक किया, स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क को खोला, आपने वीडियो चलाई है, ठीक है, तो वो एक टाइम लगेगा, आपने एक क्लिक किया, एक जगह ओपन हुई, फिर क्लिक किया, फिर ओपन हुई, तो वो बारी बारी चलती जाती है चीज़, और इस दौरान बार ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन रैम के अंदर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी बहुत तेज़ है, आप कहीं से कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एड्रेस की। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस जैसे कि हमारी
रियल वर्ल्ड में एड्रेस होते हैं, स्ट्रीट नंबर ये और हाउस नंबर ये, सिटी ये। तो इसके अंदर ना सिंपल एक एड्रेस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, या फिर 2B038। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता हो कि मेमोरी के ना इस तरह एड्रेसेस शो हो रहे होते हैं। असल में ना रैम की इसी फॉर्म में ना कंप्यूटर को एड्रेसेस पता होते हैं, हमारे सामने यूँ शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सो जब भी प्रोसेसर ने करना होता है तो वो ये एड्रेस भेजता है रैम को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर आपने दो वेरिएबल पुट करवाए हुए थे, x=3 y=2 एंड आपने कहा x+y फाइंड करो, प्रोसेसर को कहा। तो आपको पता है ना, मैंने भी बताया कि ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ये कहाँ होगी, रैम के अंदर, ठीक है। अब आपने इनको ना एक नाम दिया हुआ x एंड y। अब आपको लगता है कि x एंड y है, ये आपके लिए x एंड y है याद रखने के लिए, जबकि प्रोसेसर को इनका एड्रेस पता है। यानी कि अगर आप कहेंगे ना x+y, तो प्रोसेसर को x और y का नहीं पता, बल्कि उसने इसका एड्रेस अपने अंदर रखा हुआ है कि x कहाँ पड़ा है और y कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने x+y किया तो कंप्यूटर ने मेमोरी को कहा कि आपने आपके इस मेमोरी एड्रेस पर जो भी x का मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर एक डाटा पड़ा, उसको मुझे सेंड करो। तो उसने देखा कि ये मेमोरी एड्रेस है, वहाँ से वो डाटा उसको सेंड करेगा, फिर y का वो भेजेगा और y का डाटा सेंड करवाएगा। फिर उसके बाद उसने जो प्रोसेस आपने कहा होगा वो प्रोसेस होगा और जो आंसर आएगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया जाएगा और आर्जी तौर पर वो रैम के अंदर एक और डाटा एड्रेस पर स्टोर कर दिया जाएगा और उसका एड्रेस कंप्यूटर के पास सेव होता है। जैसे कि आपने कहा z=x+5, सो z के ये मेमोरी मुख्तस है, कंफर्म है, इसका एड्रेस जो भी है वो z का एड्रेस है बड़ा, ठीक है। z हमारी इजीनेस के लिए होता है। कंप्यूटर को जब आप z लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको z के तौर पर याद नहीं रखता, बल्कि एक मेमोरी एड्रेस के तौर पर याद रखता है, इस तरह से। तो जब आपने कहा x+y तो उसने इन दोनों को प्लस किया और आपने कहा z, तो उसने z की एक मेमोरी स्पेस बनाई, उसका एक एड्रेस यानी कि उसको मेमोरी स्पेस दी और उसके अंदर उसका जो भी आंसर था वो स्टोर करवा दिया आर्जी तौर पर। और अगर आप इसको परमानेंटली स्टोर करवाना चाहते तो उसके लिए भी आप स्टोरेज को उसको कहेंगे रैम में जो भी डाटा है उसको सेव करवा दो परमानेंटली एक फाइल के अंदर। सो वो उसको क्या करेगा कि फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर करवा देगा। लेकिन अभी तक आर्जी तौर पर z का एक आंसर यहाँ पर स्टोर हुआ है, रिमेंबर हुआ है, याद रखा गया है। सो ये था एड्रेस क्या होता है। सो इसी तरह से ना आपने एक प्रोग्राम बहुत लेंथी लिख दिया है तो उसके लिए प्रोसेसर को हर वक्त डाटा की ज़रूरत होती है, तो वो हर चीज़ को बतौर एड्रेस, यानी आपने जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर रखी हैं वो उनको बतौर एड्रेस याद रखते हैं। आपने एक इंस्ट्रक्शन दी तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आकर ना बाइट्स में कन्वर्ट होकर यहाँ पर सेव हो जाती है, ठीक है। अब जब वो इंस्ट्रक्शन कॉल की जाती है प्रोसेसर की तरफ से तो रैम उसको बाइट सिस्टम में उसको भेज देती है और प्रोसेसर उस बाइट सिस्टम को कन्वर्ट करके देखते क्या कहना चाह रहा है, यानी वो अपने तौर पर उसके प्रोसेस करता है और वो काम कर देता है। फिर नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ किए हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं या जिन्होंने C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन कुछ भी यूज़ किया तो उनको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, सो उनका डाटा पहले से स्टोर होता है और उनका एक फिक्स मेमोरी एड्रेस होता है कि इस मेमोरी एड्रेस पर प्रोग्राम चलाते वक्त, ये नहीं कि पहले से आपके कंप्यूटर ने वो फिक्स करके रख दिए, लेकिन जब आप प्रोग्राम ऑन करते हैं तब वो खुद ब खुद ही एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर ना ये सारा डाटा रख देते हैं और उसका एड्रेस प्रोसेसर को दे देते हैं। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन चलती जाती हैं प्रोसेसर चलाता जाता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड इंस्ट्रक्शन पर ना ये प्रोसेस प्लस का होना था, तो जब थर्ड इंस्ट्रक्शन चलेगी तो प्रोसेसर कॉल करेगा x की वैल्यू को थ्रू इट्स एड्रेस और y की वैल्यू को, उनको प्रोसेस करेगा यानी प्लस करेगा और उनका आंसर एक और मेमोरी एड्रेस z पर सेव करवा देगा। सो ये काम होता है रैम का, ठीक है। अब हमें क्या होता है, हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि कंप्यूटर के अंदर ये पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और एड्रेस रैम क्या काम करती है, मेमोरी क्या होती है। सो मेमोरी का आपको मैंने बता दिया है। पॉइंटर्स के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उनके लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल C++ है, जावास्क्रिप्ट है, तो उनके लिए फिर इसी चीज़ को मैं आगे कन्वर्ट बता दूंगा कि वो पॉइंटर्स का क्या काम होता है। बट रैम सिंपल यही चीज़ है, वेरी इजी। किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछे, किसी को लग रहा है कहीं से कोई चीज़ स्किप हुई है बताने में वो बता दे, या कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इनको देख सकें। शुक्रिया।